हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज इस क्लासेस में मैं आपको देखिए केमिस्ट्री लेकर के आया हूँ। केमिस्ट्री जो है आपका नर्सिंग यानी कि NA नर्सिंग असिस्टेंस और टेक्निकल यानी कि टेक, नर्सिंग असिस्टेंस और टेक, ये दोनों विद्यार्थी जो भी हैं दोस्तों, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं जी जान लगा करके, दोस्तों मैं कहूँगा कि आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए। बहुत से बच्चे आते हैं और क्या हुआ कि एक दो क्वेश्चन देख लिया, अरे भाई ठीक नहीं बता रहे, चलो भाग जाओ। लेकिन दोस्तों इसको एक एक करके आप देखिए, आपको एक से एक अच्छा क्वेश्चन आएगा, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आएगा जो आपको डायरेक्ट नर्सिंग असिस्टेंस और टेक्निकल में पूछा जाता है। तो एक केमिस्ट्री को मैंने बेसिक से उठाया है और लास्ट इसका एडवांस तक बता दूंगा। 5 से 7 वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको A to Z केमिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा। आपको क्वेश्चन भी बताया जाएगा, इसमें ऑप्शन भी दिया जाएगा। आपको अपने से देखना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। जो सही है अपने नोटबुक में डाउन कर लीजिए कि आपने इस वीडियो से इतना क्वेश्चन सही बनाया, और उसके बाद तो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों इसमें साथ साथ बताते ही चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई दोस्तों? तो पहला दिया है ईरान, मिस्र, कनाडा, श्रीलंका। तो दोस्तों केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी ये आपके मिस्र से हुई थी। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ या माना जाता है? तो रसायन विज्ञान का विकास जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो यहाँ आपने मिस्र देखा, तो यहाँ आपका मिस्र ही सही होगा। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता जो है, आपको देखिए ऑप्शन दिया है कोल्बे, वोलर एवं लेवाइसिए और यह है पास्चर। तो आपको इसमें से बताना है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता जो है लेबोजियर को कहा जाता है। तो लेबोजियर जो है आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो दोस्तों सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जो है किसको प्रदान किया गया था? तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया अल्फ्रेड नोबेल, दूसरा है जॉन डाल्टन, तीसरा है लॉर्ड रिथ और चौथा जो है JH व्हाट्सअप को। तो दोस्तों आप यहाँ क्वेश्चन देखिए और इसका ऑप्शन भी मैं आपको बता दिया। तो इसका आंसर जो होगा आपका रसायन विज्ञान का जो है क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला है आपका JH व्हाट्सअप है। JH व्हाट्सअप ये VVI क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5 नंबर, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो परमाणु विज्ञान की खोज किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जॉन डाल्टन और एल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों रसायन यानी कि यहाँ पूछा है परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो परमाणु सिद्धांत का जो खोज किया था जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन, क्या देखिएगा, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक के आकार होते हैं। तो दोस्तों परमाणु के नाभिक के आकार आपका ऑप्शन हो गया 10 की पावर -5, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -15। दोस्तों परमाणु के जो नाभिक के आकार होते हैं आपका 10 की पावर -15 होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, 10 की पावर -15। 7 नंबर पूछा निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कौन सा है? तो आपका ऑप्शन रहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनमें से सभी। तो दोस्तों अस्थायी जो कण होते हैं आपके न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से होते हैं? तो आपका ऑप्शन रहा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, आपका लिए होगा आंसर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। 9 नंबर पूछा है निम्न में से कौन एक आवेशहीन यानी कि आवेश रहित है जिसमें आवेश रहता है हमेशा? तो आपका ऑप्शन रहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कौन जो है आवेश रहित होता है? तो न्यूट्रॉन जो है आपका आवेश रहित हमेशा, यानी कि न्यूट्रॉन पर हमेशा आवेश होता है। 10 नंबर पूछा है न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है? तो न्यूक्लियन जो है किसका नाम है? तो आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का।
सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों न्यूक्लियन जो है आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का जो आपका नाम रखा है, सामान्य नाम है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का सामान्य नाम क्या है? न्यूक्लियन। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि देखिए बीपीएससी में भी आपसे पूछा जा चुका है। परमाणु विद्युत होते हैं, तो परमाणु क्या होते हैं? तो आपका ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या द्विधनात्मक, द्विधनात्मक। तो दोस्तों आपके लिए ऑप्शन जो है चारों देख लीजिए, आपका ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। परमाणु जो होते हैं हमेशा उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो पहला है थॉमसन, नील्स बोर, रदरफोर्ड और फैराडे। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन कहे या केवल थॉमसन कहे तो आपका थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। प्रोटॉन का खोज यही याद रखिए। देखिए ये 3 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें से आपको पूछा ही जाएगा, तीनों में से एक, इसलिए आप इन तीनों को कंसेप्ट से याद कर जाइए ताकि आपको आसान हो। तो इलेक्ट्रॉन आप थॉमसन, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन है रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन और ये जो है गोल्डस्टीन। तो दोस्तों प्रोटॉन की जो खोज किया था यहाँ गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज देखिए यहाँ चैडविक, रदरफोर्ड, नील्स बोर, न्यूटन, यानी कि जो है चैडविक का खोज किया था। ये बहुत ही बार यानी कि 50 बार पूछा जा चुका है। तो चैडविक जो है आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था। तीनों को आप जैसे भी अपने कंसेप्ट से इसको याद कर लीजिए ताकि दोस्तों आने वाले एग्जाम में इसमें से आपको 100% पूछा जाएगा, तीनों में से एक। यानी कि इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन जो है आपका गोल्डस्टीन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन आप चैडविक, न्यूट्रॉन हमेशा याद रखिए चैडविक, न्यूट्रॉन चैडविक, और इलेक्ट्रॉन जो है आपका थॉमसन और प्रोटॉन जो है गोल्डस्टीन। ये तीनों याद कर लीजिए। मैं बार बार आपको कहता हूँ बहुत ही वीवीआई है, आपको एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। 15 पूछा है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो परमाणु के गुण किस पे निर्भर करते हैं? तो ऑप्शन रहा आपका प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, परमाणु भार पर और इलेक्ट्रॉन की संरचना पर। तो दोस्तों परमाणु के जो है गुण निर्भर रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन की संरचना पर। 16 नंबर पूछा है नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपका नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है आपका नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होते हैं। 17 नंबर पूछा है पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। पोजिट्रॉन का किसका प्रतिकण है? तो ऑप्शन आपका रहा इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, मेसॉन का। दोस्तों पोजिट्रॉन जो है आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का। 18 पूछा एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो द्रव्यमान संख्या कौन कौन से जोड़ा जाता है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को जोड़ा जाता है तो उसका द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। तो 10 और 9 जोड़ेंगे तो 19, तो 19 जो है आपका आंसर डी हो जाएगा। बोला है रेडॉन 226/28, रेडॉन 226/88 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इसमें देखिए, इसमें से इसमें घटा लीजिए, आपका जो हो जाएगा 38 एवं 88, यानी कि जो है 38 एवं 88। एक है आपका ऑप्शन 88 एवं 138, एक है 226/88, एक है 88 एवं 226। दोस्तों आपका जो है रेडॉन 226/88 में जो है नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉन आपका 138 होगा क्योंकि इसमें से इसमें घटाइएगा तो आपका न्यूट्रॉन निकलता है, और जो है आपका प्रोटॉन जो है नीचे वाला आपका प्रोटॉन ही माना जाता है, तो 88 आपका होइए गया प्रोटॉन। दोस्तों आप यहाँ समझ गए कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो ऊपर वाले चार्ज से नीचे वाले को घटा लेंगे तो आपका न्यूट्रॉन निकल जाता है, बाकी नीचे वाले को प्रोटॉन ही कहते हैं। तो आपका 19 का आंसर हो जाएगा 1। रेडियो सक्रियता यानी की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? तो आपके लिए ऑप्शन रहा है मैडम क्यूरी, आयरीन क्यूरी और है हेनरी बेकरल और जो है रदरफोर्ड। ये भी आपका वीवीआई है, बता दीजिए आप इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों रेडियो सक्रियता की खोज जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक किया था? तो यहाँ जो हो जाएगा आपका हेनरी
बेकरल। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, हेनरी बेकरल। यदि जो व्यक्ति यानी जो भी दोस्त यहाँ बना दिए होंगे इस क्वेश्चन को, बुझिए कि वो अच्छे तैयारी कर रहे हैं और उनका 1 नंबर पक्का हो गया यहाँ। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, ये हम लोगों के समय पूछा गया था। तो रेडियोकर्मी पदार्थ जो है आपका, देखिए ऑप्शन अल्फा, बीटा, गामा और इनमें से सभी। तो दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ जो है आपका इनमें से सभी जो है उत्सर्जित करता है। ये सभी जो है आपका अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणें उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मी पदार्थ। 22 नंबर पूछा है, नाभिक से निकलने वाले किरणों में किनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था आपको। तो नाभिक में निकलने वाले किरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो अल्फा, बीटा, गामा और है इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ समझ जाएंगे कि गामा जो है सबसे अधिक भेदन क्षमता वाला किरण है। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, गामा। निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो दोस्तों ऋणात्मक आवेश देखिए आपका ऑप्शन रहा अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और एक्स किरण। तो दोस्तों आपका जो है ऋणात्मक जो होता है, ऋणात्मक किरण जो होता है जिसपे ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा किरण पे जो है आपके यहाँ ऋणात्मक आवेश होता है। याद रखिएगा बीटा किरण, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं। तो कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ जो है, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो क्षय होने के बाद अपने अंतिम रूप में बदल जाते हैं, आपका ऑप्शन रहा कोरेंडम में, सीसा में, कैडमियम में, जस्ता में। तो दोस्तों कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है जब उसका लास्ट समय आता है तो उसमें किस रूप में बदल जाता है, तो वो अपने सीसा के रूप धारण करता है, यानी कि सीसा में बदल जाता है। 25 नंबर पूछा है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए आपको चारों दिया गया है, चारों में जो है कौन सा ऐसा नाम है जो आपको देश के नाम पे लग रहा है। तो यहाँ रेडियो एक्टिव तत्व जो है खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया, तो यहाँ पोलोनियम। पोलोनियम जो है ये देश है जिसका नाम पोलोनियम रखा गया, जो है रेडियो एक्टिव तत्व है पोलोनियम। नेक्स्ट जो है आपका, निम्न में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो यहाँ आपका जो है कौन सा जो है पूछा है कि रेडियो एक्टिव तत्व है। तो रेडियो एक्टिव तत्व जो है नहीं है पूछा है दोस्तों, फिर से एक बार पूछ लिए, ये इनमें से कौन सा है जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो आपका ऑप्शन दिया है एस्टेनिटिन और जो है फ्रांसियम और टाइटेनियम और जो है एक जर्कोनियम। तो दोस्तों इनमें से रेडियो एक्टिव तत्व जो नहीं है ये आपका जो है जर्कोनियम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, जर्कोनियम। 27 नंबर देखिए, सोडियम यानी कि Na2211 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाले पदार्थ है। तो सोडियम 2211 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा है। तो आपका ऑप्शन दिया गया मैग्नीशियम, Mn, Ag और Pb। तो इसका आपको बताना है। तो सोडियम 2211 से जो है 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ जो है आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, यानी कि Mg हो जाएगा। 28 पूछा है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्धवायु 4 महीने है। एक रेडियो एक्टिव तो है यहाँ एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु जो है 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 4 महीने जो है अर्धवायु जो है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धवायु 4 महीने में है। तो इस पदार्थ के 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा दोस्तों। तो यहाँ 8 मंथ आप बता सकते हैं सही से, 8 मंथ आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर पूछा है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन आप देख लीजिए और इसका आंसर आप बताइए। तो दोस्तों यह मैं बता दूं आपको, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यही आपका जो है आइसोटोप नाभिक है, परमाणु का आइसोटोप नाभिक है। 30 नंबर पूछा है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या
कितनी है, तो हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। आपका मैं ऑप्शन यहाँ बता दूं कि आपका जो है हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। 3 कौन है, पोर्टियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। पोर्टियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक है। 31 पूछा है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो देखिए पोर्टियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, यह तीनों तो है बताइए आपको, लेकिन इंट्रियम, इस्ट्रियम जो है आपका, इट्रियम, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा सही। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो हाइड्रोजन के जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा होता है, तो ट्राइटियम, यानी कि तीसरा जो है ट्राइटियम, यही आपका रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। नेक्स्ट पूछा है, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप दिए गए हैं। देखिए ऑक्सीजन 16-8, ऑक्सीजन 17-8, ऑक्सीजन जो है 18-8 की क्या कहते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप समझ जाएंगे कि ये तीनों जो है ऑक्सीजन का ही अंग है, इसीलिए इसे समस्थानिक कहते हैं। 34 पूछा है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा समस्थानिक किस में पाए जाते हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन रहा यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम और जो है लेड। तो दोस्तों सबसे अधिक संख्या जो है समस्थानिक का पाया जाने वाला है पोलोनियम। चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव वायु आंकलन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों 35 नंबर पूछा है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन रहा आपका यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, कार्बन। तो दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ यूरेनियम। यूरेनियम से जो है किसी भी चट्टान या पहाड़ का आयु ज्ञात किया जा सकता है। 36 नंबर पूछा है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 जो है आपका यहाँ गामा किरणें उत्सर्जित करता है। गामा किरणें याद रखिएगा, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। 37 पूछा है, आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन क्या होते हैं, तो आपके यहाँ आंसर हो जाएगा, आइसोटोन जो है समान संख्या में न्यूट्रॉन रखते हैं। आइसोटोन जो है समान संख्या में न्यूट्रॉन रखते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही वीवीआई है। टेक्निकल और नर्सिंग दोनों आमदी के लिए अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन ही लाया हूँ इसमें। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहते हैं। तो वो आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहते हैं, तो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ सम इलेक्ट्रॉनिक है। एल्युमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो एल्युमिनियम जो है 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन के साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है, फ्लोरीन। नेक्स्ट पूछा है 40 नंबर, वे तत्व जिनके परमाणु भार एक ही किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। दोस्तों जिसके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। याद रखिएगा, समभारिक। निम्न में से किसे उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं, तो निम्न में से किससे उत्सर्जन से यानी किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं, तो बीटा किरण के उत्पन्न से जो है समभारिक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मीथेन अणु में क्या होते हैं दोस्तों, तो मीथेन अणु में हमेशा देखिएगा एकल सहसंयोजक बंधन होता है, एकल सहसंयोजक बंधन। इथिलीन अणु की आकृति होती है, तो इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है, तो समतल त्रिकोणीय होती है। इथिलीन अणु की आकृति जो होती है समतल त्रिकोणीय होती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक की आकृति जो है चतुष्फलकीय होती है, तो यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है आपका चतुष्फलकीय आकृति का होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जल के अधिक क्वथनांक का कारण है, तो जल का अधिक क्वथनांक का कारण क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ये आपको नर्सिंग असिस्टेंट से 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो जल के अधिक क्वथनांक के कारण जो है इसका अधिक डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक, इसका अधिक डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक जो है इसी कारण पानी का क्वथनांक अधिक होता है।
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अवकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागने की ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे अवकरण कहते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोजन के जलने के संदर्भ प्रक्रिया है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? तो हाइड्रोजन जब जलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑक्सीकरण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका वीडियो का। तो लोहे पर जंग लगना जो है आपका क्या उदाहरण है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल दोनों में 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो लोहे पर जंग लगना और जीडी वाले में भी पूछा गया है, जीडी वाले में भी 1-2 बार। तो लोहे पर जंग लगना जो है आपका ऑक्सीकरण के उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको 49 क्वेश्चन बताया। 49 क्वेश्चन में यदि आप 30 भी बना दिए होंगे दोस्तों, तो मैं कहता हूँ कि आप जो है बहुत ही एक्सीलेंट तैयारी कर रहे हैं, एक्सीलेंट तैयारी कर रहे हैं। अगर 25 बनाए होंगे तो बुझिए कि आप गुड तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अच्छा भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 30 वाले एक्सीलेंट है, उनको कोई नहीं रोक सकता अब की बार, क्योंकि अब की बार उसका सिलेक्शन 100% होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो, अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन का, उसमें भी आपको इस चीज़ों को देखना है और समझना है ताकि आपका सिलेक्शन अगले एग्जाम में हो जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।